हेलो स्टूडेंट, मैं हरीश प्रजापति ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विकास यादव आरबीएस में आज दोस्तों फिर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया था। तो दोस्तों क्वेश्चन भी दिए थे 2-3। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों विसर्ग संधि आपको भली भांति में समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने खूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट और दोस्तों शेयर किए हैं। तो दोस्तों मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने नया टॉपिक है दोस्तों समास। तो दोस्तों समास की अंग्रेजी होती है दोस्तों कंपाउंड। तो दोस्तों यानी अगर समास क्या है तो दोस्तों समास उसे कहते हैं दोस्तों, समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, सम धन आस। सम का अर्थ है दोस्तों संक्षिप्त और आस का अर्थ है दोस्तों कथन, यानी संक्षिप्त कथन या शब्द को ही क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर समास की बात करते हैं, समास क्या है दोस्तों, समास किसे कहते हैं दोस्तों, तो दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। क्या दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। समास उसे कहते हैं दोस्तों दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। तो दोस्तों अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों समास का विलोम, तो दोस्तों समास का विलोम क्या होता है दोस्तों, व्यास। अगर पूछता है दोस्तों समास का विलोम क्या है दोस्तों, समास का विलोम है दोस्तों व्यास। तो दोस्तों जानते रहिए। तो समास समझ में आया दोस्तों, समास क्या है दोस्तों, यानी दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। तो दोस्तों समास में दो पद होते हैं, पहला पद है दोस्तों समस्त पद और दूसरा दोस्तों समास विग्रह। तो दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों। तो दोस्तों समास में दो पद होते हैं, देख लीजिए। एक होता है दोस्तों समस्त पद, समस्त पद इसको कहते हैं दोस्तों समासिक पद, समासिक पद। और दूसरा होता है दोस्तों समास विग्रह, समास विग्रह। तो दोस्तों समासिक पद या समस्त पद, समासिक पद या समस्त पद। तो दोस्तों अगर समासिक पद की बात किया जाए, समासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देख लीजिए समास के नियमों, अगर बात किया जाए दोस्तों समस्त पद का, तो दोस्तों समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, मिटा दे रहे हैं दोस्तों नीचे वाला। तो दोस्तों समस्त पद या समासिक पद उसे कहते हैं समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, समासिक पद या समस्त पद। यानी समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, समस्त पद या समासिक पद। अब बात करते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बात अगला है दोस्तों समास विग्रह। ये समास के भाग यानी पॉइंट है दोस्तों, यानी समास विग्रह ये भी जानना जरूरी होता है दोस्तों। समास विग्रह बात करते हैं दोस्तों समास विग्रह का। दोस्तों समास विग्रह उसे कहते हैं दोस्तों
समस्त पद के, यानी पीछे भी बताया हमने दोस्तों समस्त पद या समासिक पद को। तो आगे दोस्तों समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो देख लीजिए समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग, यानी जो समस्त पद है के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समास विग्रह। समास विग्रह कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर पूछता है दोस्तों समास विग्रह क्या है दोस्तों? कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समास विग्रह, यानी समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समास विग्रह कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? जैसे दोस्तों चौराहा, देख लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल है चौराहा। चौराहा क्या है दोस्तों? समस्त पद है। जैसे देख लीजिए समस्त पद है दोस्तों चौराहा। और समास विग्रह चौराहा क्या होगा? समास विग्रह दोस्तों चार राहों का समूह। क्या दोस्तों? चार राहों का समूह। तो दोस्तों चौराहा क्या है दोस्तों? समस्त पद है और चार राहों का समूह क्या है दोस्तों? समास विग्रह। यानी चौराहा का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? चार राहों का समूह। समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों आप सभी को। अब बात करते हैं दोस्तों समास के भेद। अब देखिए दोस्तों समास के कितने भेद हैं। मुख्य रूप से दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास के 6 प्रकार होते हैं। देख लीजिए तो दोस्तों समास के भेद। तो दोस्तों हमने अभी बताया है दोस्तों समास के मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। पहला दोस्तों लिख लीजिए, पहला दोस्तों अव्ययी भाव समास। पहला क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। दूसरा दोस्तों तत्पुरुष समास। तीसरा दोस्तों कर्मधारय समास। और चौथा है दोस्तों द्विगु समास। और पांचवा है दोस्तों द्वंद्व समास। और दोस्तों छठा है दोस्तों बहुव्रीहि समास। छठा है दोस्तों बहुव्रीहि समास।
तो दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों समास के भेद के, तो मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद हैं। पहला है दोस्तों अव्ययीभाव समास, दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष समास, और तीसरा है दोस्तों कर्मधारय समास, और दोस्तों चौथा है द्विगु समास, और पांचवा क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास, और छठा क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की पॉइंट का। अगर बात किया जाए समास तो दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण आ गया दोस्तों। यहाँ पे समझ में आया दोस्तों? नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो आपका छूटे ना। आ गया दोस्तों पदों के प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, यानी पदों के प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। अभी आप लोगों के सामने बता रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, पदों की प्रधानता के आधार पर पदों के प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण तो दोस्तों अगर बात करते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, तो अभी हमने बताया पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला है दोस्तों, देख लीजिए एकदम ट्रिक के साथ बताया जाएगा आप लोगों को। पूर्व पद प्रधान, अगर दोस्तों किसी पद का पहला दोस्तों पूर्व पद प्रधान और दूसरा है दोस्तों उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, और तीसरा है दोस्तों दोनों पद प्रधान। तीसरा क्या है दोस्तों? दोनों पद प्रधान। और दोस्तों लास्ट है दोनों पदों की अप्रधानता। लास्ट क्या है दोस्तों? दोनों पदों की अप्रधानता, यानी कोई पद प्रधान ना, कोई तीसरा पद प्रधान हो। तो दोस्तों हमने बताया आप सभी को कि पदों के प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों पूर्व पद प्रधान, दूसरा है दोस्तों उत्तर पद प्रधान, और तीसरा है दोस्तों दोनों पद प्रधान, और दोस्तों चौथा है दोनों पदों की अप्रधानता, यानी दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरा पद प्रधान हो। तो दोस्तों अगर पूर्व पद प्रधान की बात की जाए तो दोस्तों पूर्व पद प्रधान में समास आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अगर दोस्तों पूर्व पद प्रधान की बात किया जाए तो कौन सा समास आएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। और दोस्तों उत्तर पद प्रधान की बात किया जाए तो कौन सा समास होगा दोस्तों? कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष या कर्मधारय। तो दोस्तों अगर दोनों पदों प्रधान की बात है, दोनों पद अगर प्रधान हो तो कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। और दोस्तों लास्ट है अगर दोनों पदों की यहाँ प्रधानता हो और कोई तीसरे पद की प्रधान हो तो दोस्तों कौन सा समास होगा दोस्तों?
बहुव्रीहि समास। क्या होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत भली भांति समझ गए होंगे। अगर पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययीभाव समास होगा दोस्तों, और अगर उत्तर पद प्रधान हो दोस्तों तो तत्पुरुष और कर्मधारय समास होगा। और दोनों पद अगर प्रधानता की बात किया जाए दोस्तों कौन समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। और अगर दोनों पदों की प्रधानता की बात किया जाए तो दोस्तों कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों देख लीजिए पहला पॉइंट देख लीजिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण में अव्ययीभाव समास। जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका वीडियो छूटे ना। तो दोस्तों पहला बात करते हैं पहले प्रकार की अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास यानी अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, क्या है? तो हमने अभी संक्षिप्त में बता दिया था। पूर्व पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। पहला पॉइंट है दोस्तों अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं दोस्तों जिन समास का पूर्व पद प्रधान तथा, देख लीजिए दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद प्रधान या अव्यय रूपी क्या हो दोस्तों? उपसर्ग हो। उपसर्ग है तथा द्वितीय पद संज्ञा हो। तथा द्वितीय पद क्या हो दोस्तों? द्वितीय पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो दोस्तों हमें लिखा आप लोगों के सामने, यानी अव्ययीभाव समास क्या है दोस्तों? जिस समास का पूर्व पद क्या है दोस्तों? अव्यय रूपी उपसर्ग है, और क्या है दोस्तों? द्वितीय पद क्या हो दोस्तों? संज्ञा हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है दोस्तों? समास का पूर्व पद क्या होगा दोस्तों? प्रधान रहेगा, और अव्यय रूपी क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग होगा, और जो द्वितीय पद होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? संज्ञा होगा। तो किस समास में आ गया दोस्तों? अव्ययीभाव समास में। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल है जैसे देख लीजिए दोस्तों, यथाविध। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, जैसे दोस्तों यथाविध। तो इसका दोस्तों समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? समास विग्रह होगा दोस्तों विधि के अनुसार। समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? विधि के अनुसार। ऐसे है दोस्तों यथाशक्ति, यथाशक्ति। इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, शर्त के अनुसार। ऐसे दोस्तों कई उदाहरण और है। प्रतिदिन है, आजन्म है, आजन्म,
हमें बताया दोस्तों जिस समास का पूर्व पद क्या हो दोस्तों प्रधान हो, अव्यय रूपी उपसर्ग हो, द्वितीय पद जो हो संज्ञक क्या हो दोस्तों संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों अव्यय भाव समास। और जन्म का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, प्रतिदिन, ये सब इसके उदाहरण दोस्तों अव्यय भाव समास के। तो दोस्तों समझ में आया पहला समास अव्यय भाव समास। दोस्तों आपको समझ में आया दोस्तों क्या है जिस समास का पूर्व पद प्रधान या अव्यय रूपी क्या हो दोस्तों उपसर्ग हो और द्वितीय पद क्या हो दोस्तों संज्ञा हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों अव्यय भाव समास। तो समझ में आया दोस्तों अव्यय भाव समास। अब बात करते हैं दोस्तों कर्मधारय समास या तत्पुरुष। देख लीजिए अगला है दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो दोस्तों अगर कर्मधारय समास की बात किया जाए तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं दोस्तों तो कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, ये दोस्तों जिस समास का उत्तर पद क्या हो दोस्तों प्रधान हो तथा विशेषण व विशेष, जिस समास का देख लीजिए जिस समास का उत्तर पद क्या है दोस्तों उत्तर पद प्रधान हो और दोस्तों तथा विशेषण व विशेष, तथा विशेषण व विशेष, विशेष उपमान या उपमेय, उपमान या उपमेय, उपमेय का योग हो, उपमेय का क्या दोस्तों योग हो, उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो दोस्तों कर्मधारय समास क्या है दोस्तों कर्मधारय समास उसे कहते हैं दोस्तों जिस समास का उत्तर पद क्या हो दोस्तों प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो दोस्तों प्रधान हो तथा क्या हो दोस्तों विशेषण व विशेष हो और क्या हो दोस्तों उपमान उपमेय का अगर योग हो रहा है तो कौन सा समास होगा दोस्तों कर्मधारय समास। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों खुद समझ जाएंगे। जैसे है दोस्तों पीताम्बर, जैसे देख लीजिए पीताम्बर, पीताम्बर का दोस्तों समास विग्रह क्या होगा दोस्तों पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र। कैसे है दोस्तों महादेव, महाकवि, महाकवि का दोस्तों समास विग्रह क्या होगा महान है जो कवि, महान है जो कवि। तो दोस्तों अगला उदाहरण है दोस्तों
अगला है दोस्तों पीत सागर। अगला उदाहरण है दोस्तों पीत सागर। तो इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? पीला है जो सागर, पीला है जो सागर। तो दोस्तों कर्मधारय समास क्या है दोस्तों? जिस समास का उत्तर पद क्या हो दोस्तों? प्रधान होता, मतलब बाद वाला जो पद हो वही क्या है दोस्तों? प्रधान होगा। और क्या होगा दोस्तों? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। और क्या होगा दोस्तों? विशेष होगा। और क्या होगा दोस्तों? उपमान या उपमेय का योग होगा। तो उसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय समास। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना है दोस्तों, आगे कल पढ़ाया जाएगा दोस्तों समास के बारे में। तो दोस्तों आज का अगर ये वीडियो समझ में आया है आप लोगों को तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब एवं कमेंट एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।